नमस्कार, मैं रजत मिश्रा आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज एक नए विषय के साथ हम कक्षा को प्रारंभ कर रहे हैं। विषय है पत्रकारिता के विविध आयाम, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि पत्रकारिता है क्या, किसको हम समझते हैं पत्रकारिता और किस रूप में वो काम करती है। ये हम इस कक्षा के अंतर्गत इसको समझेंगे। सबसे पहली बात हम ये जान लें कि पत्रकारिता का संबंध किससे है? सूचनाओं को संकलित करने से और उन्हें संपादित करने से। पत्रकारिता का संबंध किससे है? सूचनाओं को, यानी जो समाचार मिलते हैं उनको इकट्ठा करना, और इकट्ठा करने के बाद उसमें से कौन सी सामग्री ऐसी है जो कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उसको देखना और उसके बाद संपादित करके उसे लोगों तक पहुंचाना। ये पत्रकारिता का मुख्य संबंध है। लेकिन दूसरी बात साथ साथ में क्या है कि हर सूचना समाचार नहीं। पूरे दिन में बहुत सी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन हर सूचना समाचार का हिस्सा नहीं बनती। आपने खुद भी अनुभव किया होगा कि बहुत बार आपके आसपास बहुत सी घटनाएं घट जाती हैं, आपको लगता है कि शायद ये कल के अखबार में हो, लेकिन जब आप खोलते हैं तो वो आपके अखबार में, आपको समाचार पत्र में पढ़ने को नहीं मिलती। तो उसके बहुत से कारण हैं कि कौन सी घटना समाचार बनेगी, किस सूचना को समाचार में संकलित किया जाएगा या लिया जाएगा, ये सब कुछ पत्रकारिता के अंतर्गत तय होता है। तो हर सूचना समाचार नहीं है। समाचार बनने के लिए अब ज़रूरी क्या है? क्यों कोई सूचना समाचार बने? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि उसमें नवीनता, निकटता और जनरुचि ज़रूरी है। लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए, लोग उस सूचना को जानना चाहते हो। साथ ही साथ में क्या है कि वो समाचार क्या है, नवीन भी हो, उसमें नयापन हो, तभी लोग उस समाचार के विषय में जानना चाहते हैं। पत्रकारिता का संबंध केवल समाचारों से नहीं है। बहुत पहले पत्रकारिता केवल इसी अर्थ में समझी जाती थी कि समाचारों का संकलन करना और समाचारों को लोगों तक पहुंचाना, ये पत्रकारिता का मूल उद्देश्य है। लेकिन आज पत्रकारिता के मायने बहुत बदल गए, क्योंकि हम उसके अंतर्गत कहानी भी पढ़ते हैं, आलेख भी पढ़ते हैं, फोटो पत्रकारिता देखते हैं, कार्टून देखते हैं, तरह तरह की चीज़ें उस पत्रकारिता के अंतर्गत शामिल हैं। और इतना ही नहीं, आप पत्रकारों को देखेंगे तो कोई संवाददाता किसी ख़ास विषय से जुड़ी खबरें लाता है, तो कोई किसी और दूसरे विषय से जुड़ी हुई खबरें इकट्ठा करता है। वहीं पत्रकारिता भी अलग अलग तरीके से होती है। कहीं हम देखते हैं कि वो सरकारी कामकाज पर नज़र रख रही है, तो कहीं हम देखते हैं कि किस तरीके से किसी मुद्दे को आगे लाया जाए, इस पर उसका ध्यान है। तो अलग अलग रूपों में पत्रकारिता होती है और उसके रूप भी बदलते रहते हैं। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? जिज्ञासा। इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमारा सबसे पहला जो वाक्य होता है या जो सवाल होता है वो क्या होता है कि क्या हाल चाल है। हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। फ़ोन भी करते हैं तो हम उसका हाल चाल जानना चाहते हैं। लगातार 2 दिन भी आप फ़ोन करते हैं तब भी आप यही जानना चाहते हैं पहले वाक्य के रूप में, क्या हाल चाल है, कैसे हैं। तो इससे क्या प्रकट होता है कि मनुष्य की एक स्वाभाविक उसके अंदर की इच्छा है कि वो नवीन से नवीन समाचारों को जानना चाहता है, नई से नई बात को जानना चाहता है। जब किसी से कुशल क्षेम भी पूछता है, उसका हालचाल भी पूछता है, तब भी उसके बारे में नए से नए समाचारों को जानने की उसकी इच्छा होती है। तो यही मूल तत्व पत्रकारिता का भी है। और वो मूल तत्व क्या है? मूल तत्व जिज्ञासा है। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? जिज्ञासा है कि हम हर दिन हर पल नए समाचार, नई बात को जानना चाहते हैं। देश विदेश की सभी जानकारियां समाचारों के माध्यम से। तो पत्रकारिता करती क्या है? पत्रकारिता का मूल उद्देश्य क्या है? किस कारण से पत्रकारिता है? जिज्ञासा के कारण है कि मनुष्य की एक स्वाभाविक मूल प्रवृत्ति है कि वो नए सी नई बात को जानना चाहता है, नए समाचारों से अवगत रहना चाहता है। इस कारण वो क्या करता है? समाचारों को पढ़ता है। तो समाचार क्या करते हैं? एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में,
क्योंकि केवल हमारे जो आसपास के हमारे अपने अनुभवों से जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है, केवल उतना ही जीवन के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि क्या है, समाचारों के माध्यम से हम देश विदेश की घटनाओं से भी परिचित होते रहते हैं। तो पत्रकारिता एक व्यापक अर्थ में काम करती है। उसका मूल तत्व जिज्ञासा है, जिसके कारण हम नई से नई घटनाओं को जानना चाहते हैं। और पत्रकारिता अनेक रूपों में, चाहे वो आलेख हो, चाहे समाचार हो, चाहे वो फोटो पत्रकारिता हो, चाहे वो कार्टून हो, अनेक रूपों में पत्रकारिता क्या करती है, लोगों तक समाचार पहुंचाने का काम करती है। तो उसका मूल रूप क्या है, उद्देश्य क्या है, समाचारों को, सूचनाओं को संकलित और संपादित करना। लेकिन हर सूचना समाचार नहीं है। समाचार बनने के लिए नवीनता, निकटता, जनरुचि ज़रूरी है। साथ ही साथ वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन, ये भी किसी समाचार के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप देखते होंगे कि हर घटना समाचार नहीं बनती है। पत्रकारिता का संबंध केवल समाचारों से नहीं है, उसमें फोटो पत्रकारिता, कार्टून या संपादकीय, बहुत सी चीज़ें और भी, आलेख शामिल हैं। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है, जिज्ञासा है, जिसके कारण हम नए से नए समाचारों को जानना चाहते हैं। और देश विदेश की सभी जानकारियाँ समाचारों के माध्यम से ही हमको मिलती हैं। तो पत्रकारिता का एक व्यापक अर्थ में इस शब्द का प्रयोग होता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न माध्यमों से, केवल एक माध्यम नहीं बल्कि अनेक माध्यमों से, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि पहले केवल समाचार पत्रों के माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता था या समाचार प्राप्त होते थे, केवल वही पत्रकारिता के अंतर्गत समाहित था। लेकिन आज उसका क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है और अनेक रूपों में, चाहे वो आप टीवी के माध्यम से समाचार पा रहे हो, चाहे रेडियो के माध्यम से समाचार पा रहे हो, किसी भी माध्यम से समाचार आप तक जो पहुंचते हैं वो सब क्या है, पत्रकारिता का ही हिस्सा है। तो ये था पत्रकारिता। इसी से जुड़े अन्य जो पहलू हैं उनको हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे। आप चैनल से जुड़े रहिए, उसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।